अब आप लोग जो सेकंड चैप्टर चल रहा है उसमें अंदर से कुछ क्वेश्चन जो है हिंदी में होता है लिखने के लिए, तो वही क्वेश्चन आंसर आप लोग लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, भगवान बुद्ध ने पटना ब्रैकेट में लिख दीजिए पाटलीग्राम ब्रैकेट बंद कर दीजिए के बारे में क्या कहा था। पाटलीग्राम के बारे में क्या कहा था, चलिए आंसर में लिखेंगे। भगवान बुद्ध ने, साहब आपको पढ़ा हुआ था, कहानी वाला वीडियो पहले देखिए। भगवान बुद्ध ने पाटलीग्राम के बारे में, यानी पटना रहेगा तो पटना लिखेंगे, पाटलीग्राम रहेगा तो पाटलीग्राम। भगवान बुद्ध ने पाटलीग्राम के बारे में कहा था कि यह गांव महानगर होगा। भगवान बुद्ध ने पाटलीग्राम के बारे में कहा था कि यह गांव महानगर होगा, पूर्ण विराम दे दें। लेकिन यह नगर कलह माने लड़ाई हो गया, कलह कौमा दीजिए आग और बाढ़ के भय से, कलह आग और बाढ़ के भय से सदैव ग्रसित रहेगा। ग्रसित मीन्स पीड़ित, ग्रसित रहेगा। वर्तमान समय में पाटलीग्राम को ही पटना कहा जाने लगा। वर्तमान समय में पाटलीग्राम को ही पटना कहा जाने लगा। पूर्ण विराम देंगे। बुद्ध के द्वारा कही गई बातें सत्य हो रही है। पूर्ण विराम देंगे। लोग आज भी आग और बाढ़ से, आज मतलब टुडे, लोग आज भी आग और बाढ़ से वहाँ प्रभावित हैं। वहाँ मीन्स पाटलीग्राम यानी पटना में प्रभावित हैं। हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का उल्लेख करें। बताइए कितना इजी है। कह रहा है कि पटना के दर्शनीय मतलब पटना में देखने योग्य कौन कौन सा स्थान है, तो नहीं बताया था कहानी में कि कौन कौन सा देखने योग्य है, तो लिखिए आंसर में। हिंदी में तो जवाब देना है, क्वेश्चन हिंदी में है, आंसर में लिखिए। पटना में काफी दर्शनीय स्थल हैं। उनमें प्रमुख हैं। हम हैं के बाद जरी को डैश दे दीजिए। उनमें प्रमुख हैं, लिखिए। संग्रहालय, एक ही माथा से, संग्रहालय जिसको म्यूजियम बोलते हैं, संग्रहालय कौमा दीजिए। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट है, पटना हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय कौमा दीजिए। सचिवालय, गोलघर, तारामंडल कौमा देते जाएंगे। गोलघर, तारामंडल कौमा देंगे। जैविक उद्यान कौमा देंगे। मौर्यकालीन मतलब मौर्य के समय में कुछ जो चीज था, अस्त्र शस्त्र या फिर आओ ऐसा कुछ, मौर्यकालीन अवशेष कौमा दें। महावीर मंदिर, गुरुद्वारा इत्यादि, बस हो गया।
गुरुद्वारा इत्यादि। हो गया क्लियर। यही सब पटना में, ये सब कोई क्वेश्चन है बताइए, आप अपने सोचिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं? प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं? प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं? लिखिए आंसर में। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों प्राचीन संस्कृत ग्रंथों और पुराणों में पटना के नाम पाटलिपुत्र कौन है? पुष्पपुर या कुसुमपुर? पुष्पपुर या कुसुमपुर माना जाता है। पुष्पपुर या कुसुमपुर माना जाता है। पूर्ण विराम देंगे। इस नगर के समीप पाटल पुष्पों का उत्पादन होता था, जिसके कारण शायद पाटलिपुत्र शब्द प्रचारित हुआ। बस हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला भी आई है। पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव ब्रैकेट में लिखिए कौमुदी महोत्सव। पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव ब्रैकेट में लिखिए कौमुदी महोत्सव, ब्रैकेट बंद करिए, का वर्णन करें। लिखेंगे आंसर में। पाटलिपुत्र में शरद काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। पूर्ण विराम देंगे। यह उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। पूर्ण विराम देंगे। समस्त नगरवासी आनंद मग्न हो जाते थे। आनंद मग्न एक माथा से आनंद मग्न हो जाते थे। पूर्ण विराम दो। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासन काल में था। पूर्ण विराम देंगे। आजकल जिस प्रकार दुर्गा पूजा मनाई जाती है, उसी प्रकार, अभी पूर्ण विराम ना देना। आजकल जिस प्रकार दुर्गा पूजा मनाई जाती है, उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव
बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता था। बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता था। हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखेंगे, कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे? कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे? आंसर में लिखेंगे मेगा स्थानीज, एक माथा से मेगा आधा दंत से थनीज, मेगा स्थानीज। मेगा स्थानीज के बाद कोमा दे करके लिखेंगे फाहियान। फिर कोमा देंगे, लिखेंगे वेनसोंग, वेनसोंग। फिर लिखेंगे इतसिंग, इतसिंग। इत्यादि विदेशी यात्री पटना आए थे। इत्यादि विदेशी यात्री पटना आए थे। और ये सब विदेश के था। फाहियान, ह्वेनसांग ये सब तो जानबे करते होंगे। ये सब चीन के था। मेगास्थनी यूनान के था, पढ़े के उधर है ये था। बस हो गया, अच्छे से देख लेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको अगला क्वेश्चन आगे का जो बच गया वो हम बताएंगे बस।